लो भैया, मतलब का ही बतावें। अब आएगा वह है माइक्रोवेव अवन, और इस अवन की कहानी में इतना लोग पगलान है, इतना लोग, मतलब दर्शकों को टास्क दे दिया गया है कि दर्शकों आप हमको यूँ बताना कि अवन के लिए कौन कौन से बर्तन होते हैं और इसमें का पका सकते हैं। जी, मतलब टरू वालों को इतना भी परेशान न करो हैं, इतना ठंड हो रही है हैं, अपने घर का कुछ काम धाम करे दो। अगर आपको इतने जानना है कि अवन में कौन बर्तन लगेगा, कौन से बर्तन खरीदने का पकाना है, तो भाई साहब उसके साथ एक मैनुअल आता है और बर्तन के लिए आप गूगल कर लो, नहीं तो भाई अब लास्ट में जिज्जी गई हैं एक स्टोर पे बर्तन खरीदे कि चलो ख़रीद लेते हैं। पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सिर्फ माइक्रोवेव के ऊपर है। अब जितना पैसा लगाओ उससे ज़्यादा कमाना होगा ना, लेकिन भाई इस समय हालात और जज्बात बिगड़े पड़े हैं कुनबा वासियों के। कुनबा वासियों के व्यूज़ एकदम ज़ीरो, मतलब धड़ाम हो गए हैं। अपने आप को समझते थे हीरो, गलती से भी कौनों का मुंह नहीं दिखाते थे कि ऐसे कैसे हमारे यहाँ पर आए के मुंह दिखा देंगे तो फ़ायदा उठा लेंगे कि हैं देखो हम बड़की यूट्यूबर के जानने वाले, हमको भी सब्सक्राइब करो। तो हम किसी को लॉन्च नहीं करेंगे, अपने मेहनत का एक एक व्यूज़ कमाएं। ये बड़कन्नी जिज्जी की बात होती है। और उधर भैया जो बहुरिया है उसने एक चीज़ बोल दी, हमको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन अब बहुरिया ने बोला तो बोला। भाई तमाम लोग बोल रहे थे कि तुमको पहली अपनी लोहड़ी कहाँ मनानी चाहिए, अपनी ससुराल में, लेकिन तुमने क्या करा, तुम भैया अपने पति के ससुराल में अपने पति को ले आई हो। जैसे उसकी पहली रसोई हो गई, अभी तक तुम्हारी रसोई नहीं हुई, और तुम्हारी पहली लोहड़ी भी यहाँ पे हो रही अपने ससुराल में होने के बजाय। तो भैया उसने ना आए के कल वीडियो में बोल दिया कि देखिए ऐसी बातें आप कृपया करके ना ही कहिए। कहा कि हम उधर तो मनाना चाहते थे, हम सारे लोग करना चाहते थे, लेकिन क्या करते, अब उधर एकदम सूना साना, सारे लोग हैं नहीं, जिनको होना चाहिए था वो भी नहीं, 2-11 हो गए। तो का हम वहाँ अकेले मनाते, सन्नाटे में मनाते। और हमारा मानना यूँ है कि जहाँ तुम्हारी खुशियाँ हो, जहाँ तुम्हारे प्यार हुए वहीं पे मनाओ। तो का उधर खुशियाँ नहीं हैं। तो दर्शकों, दुल्हन का कहने का तात्पर्य यूँ है कि जब भैया देखिए जानबूझ के चली गई, उनको भी तो नहीं ना जाना चाहिए। देखिए दर्शकों, सच्चाई पहले से सामने आ चुकी है। एक दिन फल फूल काट कर कैमरा में एक्टिंग कर देने से कोई बेस्ट ननन नहीं बन जाता, उनको नहीं जाना चाहिए था। टरू वाले आ चुके हैं, इधर बैठे हैं, कहाँ गए नाच पीटे। तो टरू वाले कबो मौका नहीं छोड़ते हैं, तुम बकते रहो यहाँ पे, पे टे जो करना है करते रहो। तो भाई दुल्हन का यूँ पूरे तरीके से कहना कि अगर उधर लोग होते तो उधर बढ़िया मना लेते हैं, लेकिन जब कोनो है ही नहीं तो हम मम्मी और हमारे पति सब इधर चले आए, और मम्मी जी को इधर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मम्मी जी को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, बिन बनाए भैया खाने पीने को मिल रहा है, प्लस इतनी ठंडे में अगर कोई बना बनावा दे दे तो अलग ही कहानी है। हाँ, मम्मी जी की बात दूसर की है कि अपने घर में अपने जो फर्स्ट टाइम मेहमान आता है उससे काम करा लेती हैं। हालांकि बोला गया था कि जब इतनी तरह की सब्जी हमने यहाँ पे खाई, जब हमारे घर में आएंगे तो हम कैसे वेलकम करेंगे। एक पराठा चूल्हे का उन्होंने मांगा था, उससे भी मेहमानों से बनवा लिया, लेकिन यहाँ पर आके पूरा मेहमान नवाजी दिखाई जा रही है। हम तो कह रहे हैं भाई साहब ना, इनको ना मेहमानों से भी बनवा लेना चाहिए मम्मी जी को, लेकिन मम्मी जी यहाँ सिर्फ खा रहे हैं। बस एक चीज़ की कमी है, मम्मी जी ना भरपूर मात्रा में अपने मन हिसाब से नहीं खा पा रही होंगी, ये समस्या है। काश मम्मी जी अपने हिसाब से सुविधानुसार खा पाती। मम्मी जी अपने घर में हरदम जैसे खाती रहती, कोनो कैमरा फ्रेम चलता खाती रहती, इधर से आती खाती रहती, उधर से आती खाती रहती, बस में खाती रहती, ऑफिस में खाती रहती। मम्मी जी का जो बैग जाता हैप्पी न्यू ईयर वाला, अरे हैप्पी न्यू ईयर मूवी में एक बंदा था नहीं, उसके बैग से कुछ भी निकल आता था, वैसे मम्मी जी का बैग है कि भाई साहब उसमें कुछ भी निकल आएगा, XYZ सारा सामान। तो ये जो मम्मी जी का कारनामा है, यहाँ हाथ बताना चाहिए। अब एक दिन गए हो या 2 दिन या 3 दिन, अगर तुमने उधर काम करवा लिया तो इधर भी करना चाहिए ना जनता जनार्दन। तो देखिए दुल्हन ने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है कि भैया दोनों चली गई, चलिए एक चली जाती पर एक तो इधर ही रहती थी। हालांकि बड़े बड़े डायलॉग बोलती थी कि हमको अपना घर छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं कर डालेंगे। भाई साहब आजकल ना 22 तारीख का खुद कंटेंट बनावा जा रहा है, खुद बोल रही है हमारा जन्मदिन भी तो ऐसे पड़ता है, ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, मैंने ये किया वो किया, हम बचपन में ऐसे रामायण देखते थे। अरे रामायण का तुमने सबसे ज़्यादा महाभारत देखी है जो इतने घरन में कर चुकी हो, अभी भी आने वाले टाइम में भी अपने भाई की जिंदगानी में भी महाभारत ही करोगी।
तो इन सब की जो सच्चाइयाँ हैं सामने आ चुकी हैं। शायद अगर ये होती तो दुपट्टा वहीं पर लोहड़ी मनाती, लेकिन भाई हीरोइनी चली गई। सुनने में ये भी आवा है कि भाई कुछ कहा सुनी हो गई, अब इसमें कितनी सच्चाई यही जाने। लेकिन कहना यूँ चाहेंगे कि यहाँ पर दिख गई छुटकन्नी कितनी अच्छी ननद है। बार बार पूछा करती थी ना, हम कितने अच्छे ननद हैं, हम कितने अच्छे ननद हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले टाइम में ये सास कितनी अच्छी बनेगी ये भी पता चल जाएगा दर्शकों। तब तक अगर इनको कोई देख पाया, झेल पाया तो कहा कि बहुत ही सब पकाती हैं। तो भाई एक दिन पहले मेकअप सबने देखा था बड़कन्नी जीजी का, दूसरे के दिन माइक्रोवेव है। मतलब भाई वो जो बंदा आया था तुम्हारे यहाँ, अगर वो लेके आया है, डिलीवरी देने आया है, तो उसका काम है सेटअप करना। भैया बड़कन्नी जीजी कह रही भैया चाय बना दे हो, हमको बना सिखा दो। मतलब भाई कैसे मुँह से निकलेगा वह कि भैया तुम चाय बना दो। हमको ना दर्शकों इतना हंसी आई, इतना हंसी आई कि भाई यूँ भी सोच रहा होगा कि कहाँ चले आए हैं ना। इका बस चलता है तो माइक्रोवेव में वो भैया से सब कुछ करवा लेते। ए भैया तनिक यहाँ कर दो, भैया तनिक ना चाय के बाद हलवा भी बना दो, ए भैया तनिक ना वो पनीर वनीर भी फ्राई कर दो, आए बेक कर दियो। तो भाई साहब ये जो काम करी से हमको देख कर इतना हंसी आ रहा था। ग्रिल कैसे होगा, अरे मैनुअल काहे की खातिर है भाई। उस बंदे का इसने जो दिमाग खाया है कि का ही बताऊँ दर्शकों। दिमाग खाए के उसको पगलाए दे पूरे टाइम तक। बस भाई वह है माइक्रोवेव माइक्रोवेव माइक्रोवेव। छटकन्नी भी उसके आगे पीछे मंडराए रही हैं। बड़कन्नी तो भाई सिर्फ पूरा माइक्रोवेव का कंटेंट ही बना रही हैं। तो ये हैं कुनबा वासी और इनको शर्म नहीं जरा सी। मम्मी जी की जो रंगारंग कार्यक्रम होने वाली रिटायरमेंट पार्टी, वो फ़ोन पर तैयारी हो रही है। अब फ़ोन पर तैयारी हुई है तो आप समझा जाओ कितना रंगारंग होगा। भाई वो उधर रिश्तेदारी कर रहे हैं, ये इधर सब अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि ना इनकी सच्चाइयाँ बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। जो नकाब लगाएं अच्छा होने का, ढोंग करने का, इनके सब ना चेहरे सामने आ जाएंगे, इनके ढोंग उतर जाएंगे। तो जिज्जी का अमन माँ का लेना है बर्तन, टरू वालों बताओ टास्क मिल चुका है। और उसके अलावा उनको कौन कौन सी रेसिपी है वो भी बताओ। नहीं वो तुम्हें से पूछेंगे, तुम्हारे सर खाएंगे। टरू वालों की ज़िंदगानी बहुत ही बेकार है। इनकी ज़िंदगानी में ससुर का नाती अपना कुछ बचा ही नहीं। जिज्जी के जितने टास्क हैं वो करते रहते हैं। वैसे बिग बॉस 17 में बहुत बढ़िया टास्क हुआ मिर्ची वाला। चलो जी अभी के लिए इतना है। तो देख लिया कैसी होती हैं बेस्ट नंदें। भाभी जी का पहला लोहड़ी उसके मायके में मनाने के लिए कर दिया मजबूर। छुटकन्नी तो इधर रह सकती थी, बड़कन्नी का इतना जाना था ज़रूरी, लेकिन छुटकन्नी कैसे रहते भाई। उसको अब जलन हो रही है ना सारी चीज़ों को लेकर। और व्यूज़ कहाँ उनके अप जा रहे हैं, इनके डाउन। हालांकि जिस हिसाब से उसने भी सोचा था उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, पर उनसे कई गुना नीचे हैं। छुटकन्नी तो भैया 2-2 3 दिन तक वीडियो ही नहीं डाल रही है कि कौनों तरफ बढ़ जाए, कौनों तरफ बढ़ जाए। 2 दिन बाद डालेंगे तब तो मजबूरी बस लोग देखेंगे। तो ये इनके सबके हैं हालात और जज्बात। अभी के लिए इतना ही। जाए के चाय पीजिए, आज की ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।